राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हम सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आज फिर से आ गई हूँ एक वीडियो लेके। आजकल मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ और सोच रही हूँ कि रोज़ बनाऊँ। तो 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, कोई कबड्डी प्लेयर है, मैं नाम भूल गई हूँ अभी। तो उनको ना कुत्ते ने काट दिया था, तो कुत्ते के काटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो कुत्ते ने कैसे काटा, मैंने 2-3 वीडियो देखी थी, तो उसमें बताया गया कि एक कुत्ते का बच्चा नाली में गिरा हुआ था। तो उस प्लेयर ने उस कुत्ते को, बच्चे को नाली से बचाना चाहा, उसको बाहर निकाला तो उसने काट दिया। तो मतलब काटा था हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं काटा। तो उस प्लेयर ने सोचा कि थोड़ा सा ही तो काटा है, क्या दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। उसका इंजेक्शन नहीं लगाया, जो कुत्ते के काटने का इंजेक्शन होता है ना, 24 घंटे के अंदर उसे लगाना होता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर देता है। तो नहीं लगाया इंजेक्शन और देखा तो उसका रिएक्शन होना शुरू हो गया था। तो उस प्लेयर की ऐसी हालत उसमें दिखाई गई, तड़पता है बिल्कुल ऐसे जैसे कुत्ता करता है ना। बहुत सारे उसमें तो बताते हैं कि इंसान को जब कुत्ता काट देता है तो कुत्ते की तरह भौंकना भी शुरू कर देता है। और पानी पीने के लिए उसको बोलते हैं कि वो प्यास उसे होती है, पानी पिलाने के लिए उसको जब देते हैं तो पानी से बहुत डरता है और कुत्ते की तरह हाँफने लग जाता है। यानी कि उससे पता नहीं पानी पिया नहीं जाता है या फिर वो पानी से डरता है, जो भी है मतलब। तो उसको बहुत सारे सिम्टम उसमें ऐसे आने लग जाते हैं। अगर कुत्ते में बहुत ज़्यादा रेबीज़ की बीमारी है, बहुत ज़्यादा रेबीज़ के कीटाणु उसमें हैं और इंसान को कुत्ते ने काटा है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बताओ, देखो, अब वो प्लेयर है, उसे पता है कि ये चीज़ मतलब कुत्ता जब काट देता है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, बहुत सारे जानवरों में जो है रेबीज़ होता है, तो उसको इंजेक्शन लगाना चाहिए था। लेकिन ये है ना कि इस दुनिया से जिस इंसान ने भी जैसे भी जाना होता है, कुछ न कुछ घटना उसके साथ घटती है। अब ये एक ना एक कुछ न कुछ बहाना होगा। मान लिया कोई घर में चलते चलते फट से गिर जाता है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो यही बोलेंगे ना, अरे चल रहा था घर में, फट से गिरा, मर गया। तो इस दुनिया से जाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो रहता है। लेकिन ये ज़रूर है कि भैया अगर कुत्ता आपको काटता है कहीं पे, या बिल्ली काटती है या बंदर काटता है, तो इंजेक्शन ज़रूर लगाए। और ऐसी स्थिति ना हो, ऐसा भी होता है कि कभी कभी ना मरता भी नहीं है इंसान, तो उसके साथ बहुत बुरी तरह के से उसके 2 साल 3 साल जितना भी जिएगा, वो कुत्ते की तरह ही व्यवहार करने लग जाएगा। तो इसलिए कभी भी कुत्ता काटे उसके इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। और अब तो सरकारी हॉस्पिटलों में जो है इसके इंजेक्शन लगते हैं, और पहले बोलते थे कि 14 इंजेक्शन लगते हैं, अब 14 भी नहीं लगते, 2-3 इंजेक्शन से शायद काम हो जाता है। और ये बिना बात पर अपने लिए समस्या मोल मत लें, क्योंकि देखो ना, कहीं भी देखो, गली में मोहल्ले में इतने सारे कुत्ते हो गए हैं ना, जब एक भौंकता है तो 50 एक साथ आ जाते हैं। तो वहाँ पर भैया डर है कि कभी भी काट सकते हैं, तो इसलिए ये इंजेक्शन ज़रूर लगाना। वीडियो को तो लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत कम लोग ही देख रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं और ठीक है, धीरे धीरे करके लोग देखने लग जाएंगे। जैसे जैसे अगर वीडियो उनको अच्छा लगे तो देखेंगे। और ऐसा भी है कि यहाँ पे एक से एक लोग हैं वीडियो बनाने वाले, तो जिनको जो पसंद आती है, जिसकी वीडियो पसंद आती है, तो वो वीडियो लोग देखेंगे भाई। अब ज़बरदस्ती तो हम किसी से कर नहीं सकते कि हमारी वीडियो देखो ये करके। तो वीडियो डालते हैं, देखने वाले देख रहे हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं कि जो मेरी वीडियो को डेली देखते हैं। और बहुत सारे लोग इसलिए भी देखते हैं कि भाई आज क्या वीडियो बनाई या नहीं बनाई, जो भी है, मतलब ठीक है, चलो देख रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं कि चाहे मेरी वीडियो उनको चाहे पसंद आ रही है नहीं आ रही है, तो नाइस करके वो रोज़ एक कमेंट ज़रूर करते हैं। और कोई कोई व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि वैसे तो मैं किसी के लिए नहीं बोलती वीडियो में, क्यों बोलना किसी के लिए, मैं रोज़ ही बोलती हूँ कि मेरे अंदर जो विचार आते हैं या फिर जो मैंने स्ट्रगल किया हुआ है ज़िंदगी में, तो कभी ऐसी बातें याद आती है तो वो बातें मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। और तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि शायद वो बात मैंने अपने लिए ही बोली है, या फिर इसने जो बोला है अच्छा बोला है, इसको जो भी मिला, नुकसान हुआ, घाटा हुआ, अच्छा हुआ, कुछ भी हुआ, इसके लिए अच्छा हुआ, तो वो
थम्स अप करके नाइस करके उस वीडियो पर कमेंट कर देंगे, तो मुझे समझ तो आ जाता है। पर कोई नहीं, यहाँ पे सबका स्वागत है, चाहे जो मेरी वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं उनका भी, जो मेरे हेटर हैं, जो मुझे नहीं चाहते, जो जिनका मन ये नहीं होता कि ये वीडियो बनाए या फिर ये इसकी वीडियो हम देखें या इसकी वीडियो को कोई भी देखें, ये सब के उसमें होते हैं हेटर। हेटर जो है ना, वो अगर इस बात से उनको हर्ट हो कि हम उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा हो क्या उनके साथ ऐसा हुआ है, ये तभी बोल रहे हैं, तब तो बात भी है। अब मैं यहाँ पे किसी के बारे में बोलती नहीं हूँ, अपनी ही बातें बोलती हूँ, और फिर भी लोगों को ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन यह है, किसी के लिए ना तो बुरा करना है, बुरा करना तो छोड़ो, किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी किस्मत में जो भी होता है वो हमारा पिछले जन्म का कर्म होता है, उसी कर्म के खातिर हमें सब कुछ मिलता है। और संघर्ष करना, और हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हम अपने लिए भी करते हैं, और जो हमने रचा है ना जाल अपना घर गृहस्थी का, ये इसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। बिना कर्म करे तो हम रहेंगे भी कैसे, अगर हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अपने पेट पोषण जो हमने करना है उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें कर्म करना ही है। और रही बात शारीरिक दुख, मैंने बहुतों के मुख से सुना है, ऐसा बोलते हैं ना लोग आपसी, जो निंदा चुगली करने वाले लोग होते हैं, तो वो जैसे किसी की मतलब शारीरिक परेशानी होती है, जो बीमार रहते, मान लिया जो लोग ज़्यादातर अधिकतर जो बीमार रहते हैं ना, उनके बारे में लोग बोलते हैं, अरे बड़ा अच्छा बताता है अपने आप को, बड़ा अच्छा समझती है अपने आप को, रोज़ तो बीमार रहती है, शक्ल देखो इसकी कैसी हो रखी है, कोई थूके भी ना इनकी शक्ल में, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। तो मैंने कल की वीडियो में कहा था ना कि ऐसे ऐसे भक्तजन हैं, ऐसे ऐसे गुरुजन हैं, ऐसे ऐसे संत महापुरुष हैं, उनकी जीवनी, उनका चरित्र अगर आप पढ़ेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा समझ आएगा। उन लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी लग जाती है जिन लोगों ने कभी गलत खान पान किया ही नहीं है, जो हर वक्त लीन रहते हैं भक्ति में, जिन्होंने तपस्या की है उस प्रभु को पाने के लिए, और अगर वो अपना उदर पोषण के लिए थोड़ा सा भोजन शादी पाते भी हैं ना, वो बिल्कुल लिमिट से पाते हैं, ताकि उस प्रसादी से उनको प्रमाद ना आ जाए, उनको आलस ना आ जाए। उनको भी जब इतनी भयंकर बीमारी हो सकती है तो बताओ वो पापी है क्या? तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। किसी के शारीरिक दुख, किसी को बीमारी अगर कुछ हो रही है, उसने उस ज़िंदगी में, मान लिया कोई अभी बहुत बीमार है, उसने अपने इस जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चाहे वो उसने चोरी करी, धोखेबाजी करी, बदमाशी करी, कुछ भी करी, तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म का किया हुआ उसको अभी मिल गया, नहीं मिलता ऐसे। अगर ऐसा मिल रहा होता ना तुरंत, तो शायद जो इतनी अत्याचार लोगों के साथ होता है ना, किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी के साथ भी धोखा, किसी की संपत्ति लूटना, किसी के साथ ऐसा विचार जो भी गलत करते हैं, तो ये बंद हो जाता। लेकिन नहीं होता ऐसा। आप सत्संग सुने, सत्संग जब सुनेंगे तभी पता चलेगा कि हमारे जो पिछले जन्मों के कितने अनगिनत जन्मों से हम आते जा रहे हैं, तो उन सारे जन्मों का पाप का जो हमारा जो कर्म होता है ना, वो कर्म हमें धीरे धीरे ही मिलता है, ऐसे हमारे संत जन कहते हैं, सत्संग में ऐसा बताते। इसलिए मैं यहाँ पर बोलती हूँ, मुझे इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब सत्संग सुनते हैं तब हमें पता चलता। और श्रीमद् भागवत पढ़ा करें, गीता पढ़ा करें, रामचरितमानस पढ़ा करें, तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम दूसरे को जो बोल रहे हैं, किसी के भी बारे में, किसी की शक्ल के बारे में, जैसे होता है ऐसे ना, बीमारी अगर इंसान को कोई हो जाती है तो उसका जो रंग रूप होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे वो बहुत साल पहले था, उसके बाद वो बिल्कुल एकदम उसका रूप बदल जाता है बीमारी की वजह से, क्योंकि अंतर उसके जो शरीर के अंदर होता है ना, बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, बहुत सारी कमियां आ जाती है, तो उसकी वजह से उसकी शक्ल में, ये जो शरीर का रंग है, इसमें बदलाव आ जाता है। रंग जो है दो ही होता है इंसान का, या काला या गोरा, जिसे कि हम बोलते हैं अरे गोरा चिट्टा है, जो साफ़ सुथरा, मतलब कोई दाग दूग ना हो, मीन्स जिसे होता है ना महिलाओं के थोड़े से काला धब्बे से हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो एकदम गोरा चेहरा रहता है, या फिर सांवला रहता है, तो वो अच्छा लगने वाला है, यानी कि उसको शारीरिक परेशानी नहीं है,
तो उनकी सुंदरता जो है बरकरार रहती है। और कभी ऐसा होता है किसी इंसान पर कोई ऐसी कमियां उसके शरीर के अंदर हो जाती हैं, भले वो बीमार नहीं है लेकिन जो उसके अंदर के ऑर्गन्स होते हैं ना उनमें कमियां हो जाती है, जैसे विटामिन्स की कमी होती है। बहुत सारे हमारे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, अगर वो भरपूर तरीके से हमें नहीं मिल पाते तो उसमें भी हमारे शरीर में, हमारे रंग रूप में बदलाव आ जाता है। तो इसलिए किसी को नहीं कहना चाहिए कि देखो उसकी शक्ल, देखो शक्ल, या फिर कोई बीमार पड़ा है। होता है ना, ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि कभी बीमार नहीं होते, अचानक वो इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उनके पूरे ज़िंदगी की कमाई उन पर लग जाती है, उनका घर बिक जाता है, वो बिल्कुल रोड पर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये अपने परिवार में जो सदस्य, अगर किसी के प्रति किसी का इतना प्रेम है वो तभी कर पाता है। और कोई ऐसा भी होता है किसी को कोई एक बूंद पानी भी नहीं पिलाता, वो तड़प तड़प के मर जाता है। तो ये तो सब हमारी किस्मत में हम जो पूछ के आए हैं, जो हमारे कर्म हैं, पिछले जन्मों से हम कर्म करते आए हैं, तो उन कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। तो ऐसा कभी ना कहें किसी के लिए कि ये बीमार है तो इसके कर्म अच्छे नहीं हैं, या फिर ये अपने आप को अच्छा समझता है तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो इस ज़िंदगी में लाभ, हानि, सुख, दुख, हर चीज़ ये हमारे पिछले जन्म जो हमने करा हुआ है उससे चलता रहा। चाहे हम इस जन्म में कितना भी बटोरें, अगर वो हमारी किस्मत में नहीं होगा तो किसी भी तरह हमारे हाथ से उसने जाना ही जाना है। अगर हमारी किस्मत में जो चीज़ होगा वो किसी भी तरह हमारे पास आके रहेगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने धन कमाया था, ये इस तरह नुकसान हो गया, ये इस तरह चला गया, या फिर किसी का धन चला गया किसी वजह से, किसी के नुकसान की वजह से उसकी संपत्ति का उसको घाटा हो गया, तो इसके लिए भी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा हुआ, इसका ऐसे ही होना चाहिए। देखो कितनी आपदा आती है लोगों की, तो ये होता कि बगल का घर बच जाता है, बगल वाले का घर पूरा चले जाता है, घर चले जाता है, घर के परिवार के लोग उनके सब चले जाते हैं। तो ये तो सब जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसी की वजह से होता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।